नमस्कार। आज IBPS क्लर्क और PO का फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS रूरल रीजनल बैंक RRB 10 रिक्वायरमेंट 2021। चलिए इसका डिटेल दिखाएं। इम्पोर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन बीइंग 8/6/2021 मतलब 8/6/2021 को ये फॉर्म शुरू हुआ। लास्ट डेट और अप्लाई ऑनलाइन 28/6/2021 28/6/2021 को इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी 28/6 को एग्ज़ाम फ़ी का लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट प्रीलिम मतलब PT का एग्ज़ाम का डेट है अगस्त 2021। अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल जुलाई से अगस्त 2021। इधर देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी में जनरल OBC के लिए 850 रुपया है। SC ST PH मतलब हैंडीक्राफ्ट के लिए 175 है। इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ई-चालान, कैश कार्ड से भी कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं एज लिमिट एज ऑन 1/6/2021 1/6/2021 तक आपका पूरना चाहिए। तो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए है 18 से 28 ईयर्स। इसके बाद है ऑफिसर स्केल 1 यानी PO के लिए 18 से 30 साल। उसके बाद है सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 इसके लिए है 21 से 40 साल। उसके बाद अदर जितना भी पोस्ट है उसके लिए 21 से 32 साल है। इसमें देख रहे हैं कि वैकेंसी डिटेल टोटल वैकेंसी है 10,293 पोस्ट 10,293 पोस्ट। इसमें सभी कंबाइंड है। तो आइए डिटेल दिखाते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। तो ये देख रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5134 पोस्ट है। इसका एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया मतलब कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो तो ये ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 1 इसमें है 3876 पोस्ट। इसका एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इसमें 905 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एट लीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर। उसके बाद है ऑफिस स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसमें है 58 पोस्ट। इसमें देख रहे हैं कि बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एट लीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स एंड 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ये फॉर्म भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद है ऑफिस स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट में 30 पोस्ट है। पास्ट CA इसमें CA होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI इंडिया एंड अदर 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ CA का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है ऑफिस स्केल 2 लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में है 27 पोस्ट। बैचलर डिग्री इन लॉ LLB विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर एडवोकेसी एक्सपीरियंस मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद है ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2। इसमें 9 पोस्ट है। डिग्री इन CA और MBA फिनांस विथ 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2। इसमें 43 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज सेक्टर। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 इसमें 34 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेयरी एनिमल वेटनरी साइंस इंजीनियरिंग लेक्चरर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 3। इसमें है 177 पोस्ट। इसका क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ
मिनिमम 50% मार्क्स विथ 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जनरल का है 2275 सीट, EWS का है 483 सीट। उसके बाद ओबीसी के लिए 1321 सीट। उसके बाद एससी के लिए है 710 पोस्ट। एसटी के लिए है 345 पोस्ट। टोटल 5134 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 1, इसमें टोटल 3876 पोस्ट था, जिसमें कि जनरल के लिए 1666 पोस्ट, EWS के लिए 387 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1100 पोस्ट। उसके बाद एससी के लिए 420 पोस्ट, एसटी के लिए 303 पोस्ट। टोटल है 3876 पोस्ट। उसके बाद है जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, इसमें जनरल के लिए 386 पोस्ट है, EWS के लिए 78 है, ओबीसी के लिए 246 है, एससी के लिए 132 है, एसटी के लिए 63। टोटल 905 पोस्ट है। उसके बाद है आईटी ऑफिसर स्केल 2, इसमें जनरल के लिए 32, EWS के लिए 4, ओबीसी के लिए 12 और एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3। टोटल 58 पोस्ट है। उसके बाद है चार्टेड अकाउंटेंट स्केल 2, इसमें देख रहे हैं कि जनरल के लिए 15, EWS के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2। टोटल 30 पोस्ट है। उसके बाद है लॉ ऑफिसर 2, इसमें जनरल के लिए 14, EWS के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3। टोटल 27 पोस्ट है। उसके बाद है ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2, जनरल के लिए 8, EWS के लिए 1, ओबीसी का कोई पोस्ट नहीं है, एससी का भी नहीं है, एसटी का भी नहीं है। टोटल 9 पोस्ट है। उसके बाद है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2, इसमें जनरल के लिए 21, EWS के लिए 3, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2। टोटल 43 पोस्ट है। उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2, इसमें जनरल के लिए 13, EWS के लिए 1, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 34 पोस्ट है। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 3, इसमें जनरल के लिए 82 पोस्ट है, EWS के लिए 13, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 24 और एसटी के लिए 12। टोटल है 177 पोस्ट। तो ये पोस्ट के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखा दें कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वहाँ का लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज अगर हिंदी है, आप बिहार से हो, यूपी से हो, तो लैंग्वेज देख करके आपको भरना है। जैसे आंध्र प्रदेश का इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, ये लैंग्वेज आना चाहिए आपको। और अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है। बिहार का देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी है।